Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 11 of English. And the name of the chapter is King Dushyant and Shakuntala. Right? So, in this chapter, हम लोग बात करेंगे King Shakuntala और King Dushyant और Shakuntala, the famous epic के बारे में, right? So, let's see. Dushyant, the king of the Puru dynasty, ruled Hastinapur. तो दुष्यंत जो कि पुरु डायनेस्टी के राजा थे वो हस्तिनापुर पर राज किया करते थे. He was a proficient administrator and just a ruler. कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक रूलर थे. विदुषता, his friend, was always by his side. तो विदुषका जो कि उनके फ्रेंड थे वो हमेशा उनके साथ रहा करते थे. One day, King Dushyant made a plan of hunting in the forest. एक दिन राजा दुष्यंत ने एक प्लान बनाया जब उन्हें जंगल में हंटिंग यानी शिकार के लिए जाना था. So he went into the forest with his huge army. तो वो जंगल में गए अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ. After great efforts, he shot an arrow at a deer, but the wounded deer ran away from his sight. कि बहुत ज़्यादा मशक्क़त मेहनत करने के बाद उन्होंने एक हिरन को एक तीर मारा, पर उसके बाद भी जो वो जख्मी हिरन था वो उनकी नज़रों के सामने से ओझल हो गया, गायब हो गया. He also started following the deer and reached an ashram. उन्होंने भी उस डियर को फॉलो करना शुरू कर दिया और वो आश्रम में पहुंच गए. There he saw a beautiful girl named Shakuntala nursing the deer, her pet. वहाँ पर उन्होंने एक ब्यूटीफुल गर्ल जिसका नाम था शकुंतला उन्हें देखा जो कि उस डियर को ठीक कर रही थी, उसे उसके जख्मों को मरहम लगा रही थी. द डियर हर पेट. अब वो डियर जो था, वो जो हिरन था, वो उनका पालतू था. शकुंतला was born to the sage विश्वामित्र एंड अप्सरा मेनका. शकुंतला जो थी वो एक सेज विश्वामित्रा और एक अप्सरा मेनका की बेटी थी. मेनका had come at the command of the king of gods Indra to distract the great sage Vishwamitra from his deep meditations. Right? अब मेनका जो है वो किंग ऑफ गॉड्स यानी इंद्र के डिमांड करने पर अप्सरा मेनका जो थी वो उन विश्वामित्र के पास आई थी उनकी जो तपस्या चल रही थी उसको भंग करने के लिए. Profusely begged her forgiveness for harming the deer and spent some time at the ashram. तो अब किंग दुष्यंत जो थे वो बहुत ही बुरे तरीके से उनके आगे माफ़ी मांगने लगे, शकुंतला के आगे उन्हें माफ़ कर दे, और साथ ही साथ उन्होंने डियर को नुकसान पहुंचाने के लिए उनसे माफ़ी मांगी और कुछ टाइम उन्हें आश्रम में बिताने के लिए कहा. Shakuntala's beauty was so captivating that the king fell in love with her. कि शकुंतला की सुंदरता इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी कि किंग जो है वो उनके साथ प्यार में पड़ गए. शकुंतला too was enchanted by his majestic personality. शकुंतला भी उनसे उनकी मजेस्टिक पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी. They married right there in the ashram. उन दोनों ने वहीं आश्रम में शादी कर ली. But as the king had to go to look after his kingdom, he told this to Shakuntala. पर क्योंकि राजा जो किंग थे, किंग दुष्यंत जो थे, उन्हें अपनी प्रजा का ध्यान रखने तो जाना ही पड़ता, तो उन्होंने ये बात शकुंतला को बताई. And this, she was heartbroken, but she knew her husband's responsibility towards his kingdom.
इस बात पर शकुंतला का दिल टूट गया, पर शकुंतला को पता था कि उसके हस्बैंड की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने राज्य की तरफ। द डे ऑफ हिज डिपार्चर अराइव्ड। अब उनके जाने का दिन आ चुका था। शकुंतला वॉज इन अटर अगोनी, राइट, कि शकुंतला बहुत ही ज्यादा दुखी थी। दुष्यंत वॉज ऑल्सो इमोशनली डिस्टर्ब्ड। दुष्यंत भी इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें भी अपनी वाइफ से दूर जाना पड़ रहा था। When Dushyant left Shakuntala, he gave Shakuntala a royal ring, a sign of their love, promising her that he would return to her soon. जब दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने शकुंतला को एक रॉयल रिंग दी, जो कि उनके प्यार की एक निशानी थी, और साथ ही उन्हें ये विश्वास भी दिलाना था कि वो जल्द से जल्द उनके पास वापस आएंगे। शकुंतला वॉज सो डिस्पिरिटेड बाय दुष्यंत सेपरेशन। शकुंतला बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी दुष्यंत से अलग होने की वजह से। One day she was sitting in the garden and recalling her sweet memories with her husband. कि एक दिन वो अपने बागीचे में बैठी थी और वहां बैठकर वो अपने हस्बैंड के साथ जितनी भी यादें उन्होंने बनाई थी उन्हें याद कर रही थी। Meantime, a great sage, Durvasa, was passing through the garden where Shakuntala was sitting under a banyan tree. उसी वक्त वहां से एक बहुत ही महान सेज दुर्वासा वहां से गुजर रहे थे, राइट, जहां पर शकुंतला एक बैनियन ट्री के नीचे बैठी थी। She failed to notice the arrival of the sage दुर्वासा। अब वो इतनी ज्यादा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उन्होंने उस सेज के आने का पता ही नहीं चला और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। She did not receive him with due respect. और शकुंतला ने उन्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी और उन्हें इग्नोर कर दिया। Sage Durvasa was famous for his angry behavior. अब दुर्वासा जो थे वो अपने गुस्से के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। So the ill-tempered sage became furious and cursed her that the person she was thinking of would forget her. तो वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो इतने गुस्से में उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस इंसान के बारे में तुम सोच रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला, still lost in her thoughts, did not realize what had happened. अब शकुंतला अब भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी और उसे पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। But Ansuya and Priyamvada pleaded with the sage to calm down his anger and reduce the harshness of the curse. पर अनसुया और प्रियमवदा जो थे उन्होंने उन सेज से भीख मांगी कि वो शांत हो जाएं और अपने श्राप को थोड़ा सा हल्का कर दें, इतना ज्यादा उस लड़की पे ज्यादती ना दिखाए। Sage Durvasa felt pity for Shakuntala and said that on seeing the ring which was given by the king as a sign of his love, Dushyant would recognize her. तो सेज दुर्वासा को शकुंतला पे थोड़ी सी दया आ गई और उन्होंने बोला कि जब वो किंग उस रिंग को देखेगा जो उसने तुम्हें दी है कब तुम उसे याद आओगी। एंड शकुंतला वंडरिंग व्हाई दुष्यंत डिड नॉट रिटर्न फॉर हर। टाइम इसी तरीके से बीतता चला गया और शकुंतला अब चिंतित होने लगी, उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी कि दुष्यंत अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। फाइनली सेट आउट फॉर द कैपिटल सिटी विद हर फादर एंड सम ऑफ हर कंपेनियंस। उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वो उस कैपिटल सिटी तक जाएंगी अपने पापा और अपने कुछ साथियों के साथ। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ रिवर बाय अ बोट। रास्ते में उन्हें उस रिवर को क्रॉस करना पड़ता एक बोट से। Attracted by the deep blue water of the river, Shakuntala ran her fingers through the water. कि पानी की जो सफाई थी, जो शीतलता थी, उसको देखकर शकुंतला पानी की तरफ अट्रैक्ट हो गई और उन्होंने पानी में अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाया।
Her ring slipped out of her finger without her realizing it. अब उनकी जो रिंग थी वो उनके हाथ से फिसल गई और ये बात शकुंतला को एहसास ही नहीं हुआ इस बात का कि रिंग उनके हाथ से गिर चुकी है. Arriving at Dushyant's court, Shakuntala was hurt and surprised when her husband neither recognized her nor recollected anything about her. अब जैसे ही वो दुष्यंत के कोर्ट यानी उनके राज्य में पहुंची तो शकुंतला को चोट लगी हुई थी और वो शॉक्ड थी कि कैसे उनके हस्बैंड ने उन्हें पहचाना ही नहीं और ना ही उनसे कुछ पूछा उनके बारे में. Disheartened, Shakuntala came back to the forest and started living with the memories of her husband. अब ये सब देखकर शकुंतला का जो दिल था वो बिल्कुल टूट चुका था. वो जंगल में वापस आई और अपने हस्बैंड की यादों के साथ ही उन्होंने जीना तय कर लिया था. After some time, she gave birth to a beautiful child. थोड़े समय बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म दिया. She gave him the name of भरत और उन्होंने अपने बेटे का नाम भरत रखा. Bharat grew up without any human company other than that of her mother. कि भरत बड़ा हुआ बिना किसी ह्यूमन कंपनी के यानी उसके साथ कोई भी दूसरे लोग नहीं थे सिवाय उनकी माँ के. On around in the jungle, he encountered wild animals, plants and trees. कि पूरे जंगल में वो जानवरों को मारता रहता था, प्लांट्स को और ट्रीज को मारता रहता था. He developed into a fearless, healthy and active child. और वो एक निडर, healthy और एक active child में ट्रांसफर हो चुका था. Lions and tigers were his friends. कि जितने भी lions थे, tigers थे, वो सभी उसके दोस्त बन चुके थे. And he used to ride them as we ride horses. और वो उनके ऊपर बैठकर ऐसे सैर करता था जैसे कि घोड़े हम लोग घोड़ों पर करते हैं. The mother taught him as a prince should be taught skills in archery. उनकी मम्मा ने उन्हें इसी तरीके से पढ़ाया लिखाया जैसे कि एक प्रिंस को पढ़ाया लिखाया जाता है. जैसे कि उन्हें आर्चरी यानी धनुष और तीर चलाना सिखाया. एंड यूज ऑफ अदर वेपन्स और उन्हें बाकी के वेपन्स भी चलाने सिखाए. एंड ऑल्सो एक्वेंटेड हिम विद स्क्रिप्चर्स और उन्हें स्क्रिप्चर्स के साथ भी फेमिलियर बनाया जैसे कि वेदास एंड उपनिषद्स. भरत soon grew up as handsome, intelligent and fearless youth. अब भरत जो है वो बहुत जल्द एक हैंडसम, इंटेलिजेंट और एक fearless जवान में कन्वर्ट हो चुके थे. Meanwhile, a fisherman was astounded to find a royal ring in the belly of a fish he had caught. अब उसी दौरान एक फिशरमैन जिसको एक रॉयल रिंग मिली थी एक फिश की बेली में उसे पकड़ा गया. Recognizing the royal seal, he took the ring to the palace. कि उस रॉयल सील को देखकर वो उस रिंग को पैलेस की तरफ लेकर गया. On perceiving the ring, King Dushyant remembered Shakuntala and their marriage. अब जैसे ही किंग ने रिंग को देखा तो दुष्यंत को अपनी बीवी शकुंतला और उनकी शादी के बारे में पता चल चुका था. He immediately sent his troops to the hermitage of Sage Kanwa. उसने तुरंत ही अपने कुछ सिपाहियों को सेज कनवा के हर्मिटेज तक भेजा. He also joined them. और वो किंग दुष्यंत भी उनके साथ वहां पर गए. Arriving at Shakuntala's father's ashram, Dushyant found that she was no longer there. जैसे ही वो उनके पिता के आश्रम पर पहुंचा तो दुष्यंत को पता चला कि वो वहां पर नहीं रहती है. He continued deeper into the forest to find his wife and came upon a surprising scene in the forest. कि उन्होंने जंगल में हर जगह अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश की और अचानक से उनके सामने एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा सीन होता है यानी कुछ बहुत चौंकाने वाली चीज होती है.
A young boy had opened the mouth of a lion and was busy counting its teeth. Into the forest to find his wife and came upon a surprising scene in a forest. A young boy had opened the mouth of a lion and was busy counting its teeth. कि एक नौजवान था जिसने लायन का माउथ जो है वो खोला हुआ था अपने हाथों से और उसके टीथ को काउंट कर रहा था. दुष्यंत was surprised to see so courageous a boy. कि दुष्यंत उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया कि कोई बच्चा इतना बहादुर कैसे हो सकता है. He approached him and asked his name. कि वो उसके पास गए. किंग दुष्यंत उनके पास गए और उससे उसका नाम पूछा. He politely replied that he was the son of King Dushyant and Shakuntala and his name was Bharat. अब इस बात पर भरत ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि वो किंग दुष्यंत और शकुंतला का बेटा है और उसका नाम भरत है. दुष्यंत was delighted to know that his son was so brave. अब दुष्यंत ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हुए कि उनका बेटा इतना ज्यादा बहादुर है. He entered the hermitage and greeted the sage. अब वो hermitage में गए और उन्होंने सेज को greetings दी, उन्हें विश किया. After blessing him, sage Kanwa handed over शकुंतला to him. और उन्हें blessings देने के बाद कन्वा ने शकुंतला को उन्हें सौंप दिया. Sage Kanwa then explained why Dushyant forgot शकुंतला. और उसके बाद सेज कन्वा ने उन्हें बताया कि क्यों दुष्यंत जो है वो शकुंतला को भूल गया था. लेटर भरत बिकेम द किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया. बाद में भरत जो है वो एंशिएंट इंडिया के राजा बन चुके थे. हिज रूल एक्सटेंडेड ओवर वास्ट एरिया. उनका जो रूल था वो बहुत दूर के एरिया तक फैला. ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, जहाँ तक है पूरे इंडिया में भी. राइचियसनेस एंड जस्टिस प्रिवेल्ड एवरीवेयर. कि राइचियसनेस यानी कि सच्चाई और सच्चाई जो थी वो हर जगह फैलने लगी. There was no want, no misery, nor any disease in this kingdom. कि यहाँ पर कोई भी लालच नहीं था, कोई डिमांड नहीं थी और ना ही किसी तरीके की कोई बीमारी थी उनके राज्य में. So that was all about the chapter of King Dushyant and Shakuntala. So that was all from my side. I hope you all got the things and you all enjoyed the chapter. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.